साहब ने चाइना में झड़ दिया गोल्डन पंच। 4 साल बाद मुकेश चौधरी ने वुशु वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। राजस्थान पहुंचने पर चैंपियन मुकेश चौधरी का हुआ भव्य सम्मान। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है मुकेश चौधरी। राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारियों और राजस्थान वुशु संघ के पदाधिकारियों ने दी बधाई। 11 बार राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं मुकेश। महाराणा प्रताप अवार्ड से राजस्थान सरकार कर चुकी है सम्मानित। जयपुर के धानक्या गांव के निवासी हैं मुकेश चौधरी। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया, कोच राजेश टेलर ने दी बधाई। ग्रामीण परिवेश से निकलकर मुकेश चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमाया नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारी क्या सोच होती है कि क्या तो गोल्ड मिले या कोई सिल्वर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए लेकिन एटलीस्ट मिले। आज आपको ऐसा ही एक उदाहरण देती हूँ, लेकिन उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है। राजस्थान के एक नौजवान कहूँगी, नौजवान के बाद थोड़ा सा परिचय उनका दूंगी कि मुकेश चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वुशु एक गेम होता है, उस गेम में उन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित महसूस करवाया। किस तरीके से करवाया कि गोल्ड लेकर आए हैं, राजस्थान की झोली में जो है गोल्ड डाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पुलिस में है। सबसे पहले तो उन्हें ढेर सारी बधाई देंगे कि आम आदमी नहीं है, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए जगते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ड्यूटी से समय निकालकर राजस्थान को कहूँगी कि जो पल महसूस करवाए, जो खुशी का पल महसूस करवाए, उसके लिए बहुत सारी बधाई है हमारी तरफ से। कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी ने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आपका भी धन्यवाद जो हमारे को आप लोगों तक पहुंचाओगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए, अमूमन तो टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, पुलिस वालों के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता। आपको कब टाइम मिलता था प्रैक्टिस करने का? किसी भी चीज़ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, तो वो समय आदमी कहीं से भी निकाल सकता है उस चीज़ के लिए, और वो जिद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, गोल्ड मिला, खुशी कैसी थी और सबसे पहले किसको बताया आपने? मैं सबसे पहले मेरे गुरु जो राजेश जी टेलर हैं उनको मैंने बताया, और खुशी तो मैं यार बोल के बता नहीं सकता कि कितनी खुशी थी। तो मैं समझ सकती हूँ। राजेश जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। राजेश जी का मैं वापस से शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, कहीं ना कहीं राजस्थान को गोल्ड दिलाने में। आप बताइए कि आपके स्टूडेंट ने गोल्ड जीता, आपको कैसी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये सफ़र है, ये कम से कम 20 साल पुराना है। कोई बात नहीं, भावुक मत होइए सर, ये आपकी ही मेहनत है जो आपका स्टूडेंट गोल्ड लेकर आया है। कोई बात नहीं। देखिए, भावुक होने का पल है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने सालों की मेहनत है और वो रंग लाई है। राजस्थान के लिए गौरवान्वित करने का पल है। कहीं ना कहीं कहूँगी कि उत्तराखंड ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, फलाने जगह पर तो आते ही होंगे मेडल, लेकिन राजस्थान में सर बहुत कम होता है कि ऐसा कि मेडल आ रहा है, और वो भी इतने अच्छे स्केल पर। सर, वुशु को आपने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ तक मैं समझती हूँ, और आपका तो बहुत पुराना नाता है खेलों से। हीरानंद कटारिया जी मेरे साथ है, बहुत स्वागत है सर, क्या कहेंगे? मैं पहले तो मुकेश को इस बड़े अचीवमेंट के लिए, एक इतिहास बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उनके को राजेश जी टेलर जो अभी आपके सामने भावुक हो गए, इनका बहुत योगदान है कि इन्होंने बहुत मेहनत कराई मुकेश को, और जो इसकी जो टेक्निक में कमी थी उसको सुधारा, और उसी का परिणाम है कि आज राजेश जी की जो मेहनत थी, जो इसने जो अचीव किया, तो मैं सारा से राजेश जी को देना चाहूँगा और मुकेश को देना चाहूँगा कि दोनों का गुरु चेले का अच्छा सामंजस्य रहा। और हमारे हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर हमारे छोटे से गाँव धानक्या के अंदर तो जन्मे मुकेश, इसने एक इतिहास बना दिया, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने, और हमें बहुत खुशी है। राजस्थान वुशु संघ को तो है ही, और साथ में बधाई देना चाहूँगा भारतीय वुशु संघ को भी, जिन्होंने इसको मौका दिया। तो सारे पदाधिकारियों में बधाई। और ये ग्रेट डे हमारे लिए, हमारे जो खिलाड़ी वुशु खिलाड़ी हैं, एक हिस्टोरिकल डे हमारे लिए
कि इसने इतिहास बनाया और इसका जो सपना था जो पूरा हुआ। और राजेश जी का भी एक सपना था कि मेरा स्टूडेंट एक वर्ल्ड में पहचान बनाए, तो उसने मुकेश ने निश्चित कर दिया। तो एक इसने बड़े डिसिप्लिन में रह के हार्ड वर्क करके बहुत अच्छा मेहनत करी मुकेश ने। एक नेशनल के अंदर 11 मेडल लगातार जीतना, सीनियर नेशनल लगातार कंटिन्यू। राजस्थान का नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का पहला खिलाड़ी होगा जिसने 11 लगातार नेशनल के अंदर 11 मेडल जीता और वर्ल्ड कप के अंदर एक इतिहास बनाया। और दोनों गुरु चेलों को मेरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और आगे भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और मेडल आएंगे। हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अच्छे तैयार हो रहे हैं, उनके अंदर मैं सोचता हूँ कि अच्छा टैलेंट है। और राजेश जी के मार्गदर्शन के अंदर हमारे सभी कोचेज अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आगे भी हमारे अच्छे अचीवमेंट आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। 11 मेडल सर बहुत बड़ी बात होती है, तो मेरे जैसा खिलाड़ी तो एक ही नहीं ला पा रहा है 11 मेडल लाना, क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या संदेश देंगे? मैं सभी खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नियमित अभ्यास करें, जी अनुशासित रह के अभ्यास करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसका एग्जाम्पल हमारे पास मुकेश चौधरी है। ये 2010-11 से इसने गेम स्टार्ट किया, उसके बाद इसने 11 बार नेशनल चैम्पियन रहा, 3 बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल रहा है, एशिया कप के अंदर इसका सिल्वर मेडल रहा है और वर्ल्ड कप के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीता है। 2 बार एशियन गेम्स के भी इसके प्रबल दावेदारी थी, किसी कारणवश ये रह गया, क्योंकि उस वक्त भी ये था कि और एशियन गेम जाता तो ये 100% एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आता। और ये सभी संभव है क्योंकि ये नियमित अभ्यास और अनुशासित तरीके कार्य किया है। तो सभी खिलाड़ियों को भी ये कहता हूँ कि शॉर्टकट ना अपनाएं, आप एक ध्येय लेके चलें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शॉर्टकट के अंदर आपको कुछ समय के लिए ज़रूर मिलेगी, लेकिन इतनी लंबी उपलब्धि नहीं मिलेगी। तो शॉर्टकट को छोड़ के कंटिन्यू अभ्यास करें, मेहनत करें और समर्पित होकर करें। अगर आप में धैर्य है तो ही आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। आपका अंदर धैर्य नहीं है तो आप किसी भी खेल में या किसी भी क्षेत्र में आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा इतना बढ़िया सम्मान समारोह आयोजित किया। विशेष रूप से मैं कटारे सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और खिलाड़ियों पे आपने हमेशा आशीर्वाद रखा है। और सभी जो लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। मुकेश जी एक आखिरी सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप क्या संदेश देंगे यूथ को कि यूथ को किस तरीके से आगे आकर खासकर कि वुशु में अपना टैलेंट दिखाना चाहिए? मैं युवाओं को ये संदेश दूँगा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा नशा ज़रूरी है, लेकिन वो मेहनत का नशा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत का नशा करो जिससे कि आगे बढ़ो, और जितना हो सके ग्राउंड पे टाइम दो ईमानदारी से, आप 100% सक्सेस होगे। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर मुकेश जी के लिए एक उपलब्धि दी है राजस्थान को, वो भी 11 बार मेडल लेना बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत जो है इसके खुशी हो रही है हम सभी को जी। ऐसी उपलब्धियां जो है पहली बार मिली है राजस्थान में किसी भी खेल में, इसके लिए बहुत हम खुश हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो मुकेश जी कह रहे हैं कि नशा करिए लेकिन नशा मेहनत का करिए, वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर ज़रूर मिलेगी। तो मुकेश जी को, कटारिया साहब को, खास तौर पर मैं उनके कोच को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपके बिना बिल्कुल ये चीज़ संभव नहीं थी। प्रैक्टिस आपने ही करवाई है दिन रात, तो आपको ज़्यादा बधाई मैं देना चाहूँगी। तो चलिए यहाँ तो इनका भी सफ़र शुरू हो रहा है, इनके कोचेस का भी, कि नए स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें तैयार करेंगे। एक गोल्ड नहीं, हम तो ये कहेंगे कि राजस्थान के झोली में जो है हर महीने गोल्ड आता रहे, तो कम से कम हम भी गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि हम राजस्थान से हैं।